आज की वीडियो में हम आचार्य जी से जानेंगे कि किस प्रकार आप नज़ले को जुकाम को अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ घरेलू जो नुस्खे होते हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आचार्य जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो कृपा निधान, सबका सविधि हो कल्याण। देखिए, मैं ठाकुर राजवीर आचार्य, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। चरण में 162 47 944 ये संपर्क सूत्र है। तो देखिए, आज हम नज़ले के विषय में चर्चा करेंगे। नज़ला क्या होता है? नज़ला होता है दो प्रकार का। एक नज़ला होता है बाहर टपकने वाला, एक अंदर टपकने वाला। बाहर वाला नज़ला ऐसा होता है, इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, नाक भी लाल हो जाती है और छींकते छींकते व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है, बड़ी छींक आती है बार बार। तो ये बाहर का नज़ला है। और अंदर का नज़ला वो है, गले में खारा खारा पदार्थ जैसा हमारा उसको महसूस होता है कि वो जाता रहता है हमेशा, और वो अंदर का नज़ला होता है। और हमारे फेफड़े में जो हैं 9-9 इंच के हैं लगभग। इनमें 7 करोड़ 32 लाख रोम होते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म होते हैं। बाहर वैसे दिखाई नहीं देते, लेकिन बहुत सूक्ष्म होते हैं। और वो जो अंदर का नज़ला अंदर टपकता है, तो उससे क्या है, वो बंद हो जाते हैं। तभी व्यक्ति जो है मुंह खोल के सांस लेने लगता है, इन्हेलर का भी सहारा लेता है। उसका नाम बन जाता है दमकसी। ये दमकसी इसी नज़ले से बनता है। किन्हीं किन्हीं को डायरेक्ट भी हो जाता है धूल आदि लगने से। तो ये रहा अंदर का नज़ला, एक रहा बाहर का नज़ला। इसी के साथ साथ एक ज़ुकाम होता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, 5-7 दिन के लिए। जैसे ज़ुकाम हो जाता है अचानक, जैसे हमें पसीने में पानी पी लेते हैं, या सोते उठ करके पानी पी लेते हैं, या ज़्यादा धूप में एसी की गाड़ी में बैठे हुए हैं और बाहर निकल जाते हैं, इस प्रकार से लग जाता है, उसका नाम ज़ुकाम होता है। तो देखिए, मैं इनका सभी का उपाय आज इस वीडियो में बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए, जो हमारे जो नज़ला है, नज़ले के विषय में चर्चा करेंगे, फिर ज़ुकाम के विषय में। नज़ला जो है अंदर का हो या बाहर का हो, इसकी कुछ दिनचर्या यदि हम कर लें थोड़ी सी, कि उससे भी हमें ये पूरा लाभ भी हो जाता है। और यदि कुछ थोड़ी इसमें वो कोताही बरते व्यक्ति, तो उसमें थोड़ा देर से भी लाभ होता है। लेकिन ये बहुत उत्तम उपाय है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम जब सवेरे उठते हैं, तो स्नान करने के बाद या दातुन कुरला करने के बाद सबसे पहले क्या करें, हथेली पर सरसों का तेल डालें। शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए, किसी कंपनी का नहीं। और वो एक छोटी से 100 ग्राम तेल अपना कहीं से भी उपलब्ध कराएं और उसको रखें अपने बाथरूम में। तो उस समय हमारी हथेली भी गिल्ली होती है, और नाक भी गिल्ली होती है, और उंगली भी गिल्ली होती है। उसको हथेली पर सरसों का तेल रख के उसको डुबोकर नाकों में लगाकर ऐसे खींचना है। हल्का सा श्वास ऊपर की तरफ खींचना, ज़्यादा तेज़ नहीं। और 2 मिनट के बाद फिर दोनों नाकों को अच्छी प्रकार इस प्रकार पूरी ताकत लगा करके दोनों नाकों से उसको बाहर निकालना है, और नाक के अंदर चिकनाई है आपकी। उसके उपरांत फिर आप अपने किसी आसन पर, किसी तख्त पर या कुर्सी पर जैसे आप बैठ सकते हैं, बैठिए। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, बायां स्वर रोक लीजिए। बायां स्वर ऐसे रोकना है। ऐसे पूरा आपने 5 मिनट करना है। ये अनुलोम नहीं करना, दाएं से निकालना बाएं से करना, ऐसा नहीं करना। ऐसे करने से तो आपका ये बराबर खाता बन जाएगा। ऐसे नहीं करना। आपने बायां स्वर रोक के, लेफ्ट स्वर रोक के ये राइट चलाना है, और 5 मिनट चलाना है। ये प्रतिदिन का कोर्स है। पहले आपने नाक में तेल सूंघा, उसके बाद नाक को साफ किया, और तीसरा ये है इसका कि आप बैठ करके आसन पर और बायां स्वर रोक करके दायां चलाना, लेफ्ट रोक करके राइट चलाना, ये ध्यान रखें। और 5 मिनट चलाना, प्रतिदिन चलाना। और उसके बाद फिर क्या करना, जिस समय आप लेटें, दिन में या रात में, तो कम से कम है आध घंटा 30 मिनट, और ज़्यादा तो लेट सके तो और भी अच्छा है। आप बाईं ही करवट लेटें,
लेफ्ट करवट लेटे, लेफ्ट की तरफ लेटेंगे आप, उसमें विश्राम करेंगे या सोएंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। उसका कारण ये है कि ये हमारा चंद्र स्वर है, ये हमारा सूर्य स्वर है। ये लेफ्ट वाला चंद्र स्वर है, राइट वाला सूर्य स्वर है। सूर्य जब हम इसको बाएं को रोक लेंगे, चंद्र स्वर को रोक लेंगे तो दायां ये राइट स्वर चलेगा और इसके अंदर हीट होती है, गर्मी होती है, जो जठराग्नि को भी तेज करता है। हमारे शरीर के अंदर अग्नि है ना, 3 अग्नियाँ होती हैं। एक भौतिक अग्नि है जिससे भोजन पकाते हैं, एक सूर्य की अग्नि है और एक जठराग्नि है, जठर जो लीवर से थोड़ा नीचे और नाभि से थोड़ा ऊपर दाईं ओर होता है, ये जठराग्नि ये चलती है। तो ये गर्म है, हीट है, शरीर के अंदर हीट देगा। तो जल तत्व जो शरीर के अंदर बड़ा हुआ है व्यक्ति के, उसी की वजह से कफ प्रकृति वाले को ही नज़ला जुकाम आदि होते हैं, दमा आदि। तो उसकी जो कफ प्रकृति है तो उसको आवश्यकता है इस चीज़ की कि शरीर में हीट देने की। हीट देगा ये हमारा दायां स्वर जो है, गर्मी देगा शरीर के अंदर। तो आप इसे बायां स्वर रोक के 5 मिनट इसको चलाएंगे और जब भी दिन में विश्राम करेंगे, जिसको विश्रांति कहते हैं, उस समय भी बाईं करवटी लेटें। रात को सोते समय भी बाईं करवटी लेटें लेफ्ट की तरफ, और राइट ऊपर रहेगा तो अपने आप चलेगा। वैसे स्वस्थ व्यक्ति के ये स्वाभाविक चलते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं होती ऐसे चलाने की। ये रोगियों के लिए, स्वस्थ व्यक्ति का तो बायां स्वर 1 घंटा बायां चलेगा, 1 दायां चलेगा लगभग, अर्थात 1 घंटा राइट चलेगा और राइट चलेगा, 1 घंटा लेफ्ट चलेगा। अपने आप उधर बदल जाता है। वो परमपिता परमेश्वर ने व्यवस्था पहले से ही कर रखी है कि ये तो हम इसमें कुछ तरमीम तो कर नहीं सकते, लेकिन इतना अवश्य है कि हम इसके द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, योग के द्वारा हम इसमें थोड़ा परिवर्तन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो अपने आप चलेगा, 1 घंटा वो चलेगा, 1 घंटा वो चलेगा। तो रही अब सोने की बात, आप बाएं लेफ्ट सो गए तो देखना इसमें कितना आराम होगा। वैसे भी कहा है ताज़ा खावे बायां सोवे, ताज़ा खावे और बायां सोवे, उसका रोग पिछवाड़े ही रोवे। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो ताज़ा भोजन किया और आराम से पच जाएगा, और बाईं करवट लेट गया तो और भी जल्दी पचेगा। रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद और शुक्र, ये 7 धातु बनेंगे उस व्यक्ति के, ये ध्यान देना। तो आप इसको करके देख लेना। तो अब उसके बाद अब क्या करना आपको, एक बात और सुनिए, जो ये नज़ले के रोगियों के लिए, जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, नज़ला बाहर का हो, अंदर का हो, दमा हो, दम कसी हो, तो देखना इस प्रयोग को करके आप अपने रसोई में जाइए और छोटे से बर्तन में, कढ़ाई में आप 10 ग्राम देसी घी चढ़ा लीजिए। 10 ग्राम जब वो देसी घी गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच चने का बेसन, और उन दोनों को भून लीजिए। 1-2 मिनट में वो बादामी कलर का जिस समय हो जाए, बादामी रंग हो जाए, भुन जाए, खुशबू आने लगे भुनने की उसमें, तो उसमें 2 चम्मच देसी खांड, जो खांडसारी जिसको बोलते हैं, जो चरखियों में उनमें बनती है, देसी होती है, बूरा से अलग होती है, बूरा नहीं डालना, ना चीनी डालना, देसी खांड डालना। तो उसको, और उसमें जहाँ नहीं मिलता वहाँ डाल भी सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो उसमें फिर क्या करें, फिर तीनों को, जब तीनों का मिलान ठीक हो जाए तो उसमें ध्यान रखें गांठ न पड़ने दें। उस समय उसमें 1 गिलास दूध का छोड़ दीजिए, आधा लीटर दूध, और उसमें 2 उबाल देने हैं। एक पहला उबाल आएगा अपने आप बैठ जाएगा, दूसरा उबाल जब आए तो उसको बंद कर देना और उसको बड़े चौड़े मुंह के बर्तन में, किसी कटोरे में उसको उड़ेल लेना, और फिर उसको निवाया पीना, शीतोष्ण, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, और उसको खाली पेट। ये करने के बाद, तेल सूंघने के बाद, बायां स्वर चलाने के बाद रसोई में जा कर के ये काम करें आप, और इसको देखें। इसको करना है 40 दिन। 40 दिन आप करेंगे, इसके लाभ क्या होंगे, आपका नज़ला जुकाम भी ठीक होगा, नज़ला भी ठीक होगा, जुकाम भी ठीक होगा, अंदर का बाहर का सभी ठीक होंगे, दमादम कसी में भी काम करेगा। एक और लाभ होगा इसका, आपके चेहरे पर लाली आएगी, रौनक आएगी। और लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप जिनका होता है, उससे बड़े जो लोग परेशान रहते हैं, वो किसी समय भी हो जाता है, वो कई बार मृत्यु का भी कारण बनता है। लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप जिसको कहते हैं, तो वो नहीं होगा ज़िंदगी में। आप पूरे स्वस्थ होंगे, पूरा लाभ उठाएंगे इस चीज़ का। ये रही बात इसकी। और ये ध्यान रखना कि एक कफ प्रकृति वालों को 3 प्रकृति के लोग होते हैं, एक वात, एक पित्त, एक कफ। जिसकी गर्मी प्रधान होती है उसको पित्त प्रकृति कहते हैं। जिसको नज़ला जुकाम जल्दी लग जाता है उसको जो है कफ प्रकृति होती है। जिसको वात रोग होता है, टांग में, बाजू में, सीने में, जो कहीं भी दर्द हो जाता है, तो ये सारे का सारा इस प्रकार से ये है। इसका उपाय भी है, हमने इसके लक्षण भी बताए, और हम
हमने इसका उपाय भी बताया और ये सर्वोत्तम है। आप इसको करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे तो देख लेना, फिर हमसे बताना कितना इसमें लाभ हुआ है। फिर भी लाभ ना हो तो और भी अन्य बातें हमारे पास इसमें बहुत हैं। देखिए, इसमें खाने में आप क्या लें, खाने में इसमें आप बेसन की रोटी, चना मिश्रित मिस्सी रोटी ज़्यादा लाभदायक रहती है, चना ज़्यादा लाभदायक रहता है। इसमें जितनी ठंडी चीज़ें हैं जैसे आइसक्रीम है, ठंडे हैं, कोल्ड ड्रिंक आदि है, इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए नज़ले वाले को। उसको तो ये दूध भी नुकसान करता है जब तक इसका इलाज ना बने। वो कफ बनाएगा, बड़ी उसमें दिक्कत आएगी। इसमें आप ये भी ले सकते हैं, जैसे शीतोपलादी चूर्ण है, शीतोपलादी पाउडर आता है कंपनियों का, वो उत्तम क्वालिटी का लें और पतंजलि का लें तो और भी उत्तम रहेगा। और उसको आप शहद में मिला के रख लें। जैसे 10 ग्राम है शीतोपलादी चूर्ण, तो पाउडर आप उसको 1 पाव उसमें 250 ग्राम वो शहद के अंदर मिला करके चम्मच से घुमा करके रख लें। उसको भी प्रातः सेवन करें, साय को सेवन करें, और दिन में भी जो रोग बढ़ा है तो उस समय भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। पीने को आप द्राक्षारिष्ट है, भोजनोपरांत दोनों समय लें उसको, द्राक्षारिष्ट को। उसको 4 चम्मच दवाई मेडिसिन है ये, और 4 चम्मच ताज़ा जल है, उसको भोजन के उपरांत दोनों समय पीवें। उससे वो आपको पूरा लाभ करेगा। और द्राक्षासव ना लें, द्राक्षासव कच्चा, द्राक्षारिष्ट पक्का होता है। इस रोग में द्राक्षारिष्ट ही लें आप लोग, तो ये स्टोर वाले से बोलना द्राक्षारिष्ट ही देना। और इसके साथ साथ क्या है, इसमें खजूर बहुत उत्तम रहता है। खजूर है, छुआरा है, मुनक्का है, बड़ी दाख होती है जिसमें बीज होते हैं, वो बड़ा उत्तम है। मुंह में रखिए दिन में उसको कई बार, वो कफ निवारक है और वो आपको उसके अंदर पौष्टिकता भी है। वो गर्म है, उष्ण है, थोड़ा सा गर्म तर है, लेकिन वो आपको पूरा लाभ देगा। खजूर, मुनक्का आदि छुहारे ये इसमें बहुत लाभदायक हैं। और द्राक्षारिष्ट का भोजन के बाद सेवन करें तो ये बड़े उत्तम उपाय हैं इसके। इसमें खटाई बहुत नुकसान करती है। खट्टी चीज़, गोलगप्पा आदि इस प्रकार की चीज़ें आप पानी पूरी लेते हैं, उसका भी निषेध है इसमें, जब तक आपका इलाज मुकम्मल ना हो। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। तो ये हमने जो इसका वीडियो बनाया है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और इसको ठीक जैसे मैंने बताया इसी प्रकार से करेंगे तो अवश्य लाभ होगा आपको, आप स्वस्थ होंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के आधार पर कहा ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, 5वां सुख स्वदेश में वासा, 6ठा सुख हो राज में पासा, 7वां सुख हो संतोषी मन, ऐसा हो तो धन धन जीवन। अन्न पुराणा घी नया घर कुलवंती नार, पुत्र हो आज्ञाकारी, स्वर्ग निशानी चार। ये स्वर्ग की निशानी है। सुखों की प्राप्ति के लिए हमने ऐसा करना चाहिए और उस परम पिता परमेश्वर के ही कोई सब कुछ उसको मानना चाहिए, जो वो व्यवस्था करता है उसी में हम हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम देता हूँ। ये वीडियो बनाई है, मैं ये समझता हूँ इससे समस्त सभी इससे लाभ उठाएंगे, इससे, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत वो उत्तम रहेगा। धन्यवाद।